संगीत रागी जी, अभी त्योहारों के समय में खासकर नया ट्रेंड जो है, और मैं हर पक्ष से ये कह रही हूं, हर पक्ष की तरफ से ऐसी आवाजें आ जाती हैं जो कहते हैं कि वहां से नहीं यहां से खरीदो, आर्थिक तौर पर चोट सबसे गहरी लगती है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भगवान राम से शुरुआत हुई थी। तो भगवान राम के समय एक दस्यु समाज भी था, राक्षसी समाज भी था। और उस राक्षसी समाज से सनातन धर्म हमेशा लड़ते रहा था। आज भी राक्षसी समाज है, राक्षसी वृत्तियां हैं जो बम फोड़ती हैं, उससे तो लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम मोहल्ले से गणेश जी की प्रतिमा का जुलूस क्यों निकल रहा है, यदि आप उधर से निकल रहे हैं तो आप जय गणेश और जयकारा और भजन कीर्तन करते हुए क्यों जा रहे हैं, शांति से क्यों नहीं जा रहे हैं। यानी कि मुस्लिम मोहल्ला हो तो यदि आप उसमें से आप गणेश की प्रतिमा का विसर्जन नहीं लें और फिर कहेंगे कि हम शांति दूत हैं, फिर कहेंगे कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब में हैं। हमें आज तक नहीं पता लगा है कि गंगा कौन है, यमुना कौन है। कहते हैं कि मुस्लिम बहुल गांव हो गया है, अब मंदिर की घंटियां यहां नहीं बजेंगी, अब यहां तो अजान ही होगा, या अजान जिस समय हो। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है ये रास्ते आप बदल दें, वो चुप्पी आप साध लें। तो सवाल यह है कि इस देश में जो अभी भाई साहब फराज जी कह रहे थे कि सद्भाव का माहौल था, सद्भाव का माहौल किसके कारण था? सद्भाव का माहौल मुस्लिमों के कारण नहीं था। सद्भाव यदि था तो हिंदुओं के कारण था। सद्भाव बिगाड़ता कौन है? जो हिंदुओं को काफिर घोषित कर देता है। आप तो सुबह से 5 बार अजान पढ़ते हैं, और अजान तो एक युद्ध का नारा के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। वो बुलाने के लिए, इकट्ठे करने के लिए अजान की शुरुआत की गई थी। और अजान में आप कहते क्या हैं? कहते हैं कि अल्लाह के अलावा पूजा के लिए तो कोई और लायक है ही नहीं। तो घृणा का बीज यहां से पैदा होता है। और यही कारण है कि जहां जहां इस्लाम दुनिया में है, वो दूसरे धर्मों को रहने नहीं दिया है अपने साथ। उसका अस्तित्व संकट में रहा है। और ये मानसिकता भारत के अंदर भी रही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे, हिंदू की आप रिपोर्ट बता रहे थे, यही कश्मीर है ना जहां दलितों को सिर्फ पखाना साफ करने के लिए ये रखा गया था। उनको सामान्य एक नागरिक अधिकार नहीं दिया गया था। 370 हटाने के बाद उनको एक सामान्य नागरिक, एक मनुष्य के नाते जो जीवन जीने का अधिकार है वो दिया गया था। आप दिखाइएगा। और वो कौन कर रहा था? वहां का घाटी का मुस्लिम कर रहा था। और वो उसी 370 को जारी रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी थी। चौथी बात, श्वेता जी, आप बोलते हैं, जी, आप एक एक करके सबकी बात हो जाती है, उसके बाद में आती हूं आपके उसके पास। बाद बोलिएगा। जब आप कहते हैं कि भाई ये तो गंगा जमुनी समझते हैं, हम तो सब दीपावली साथ मनाते हैं, तो बजरंग दल के उसके कहने से, उस नारे से ये आपने कैसे अर्थ निकाल लिया कि इस देश का मुसलमान दीपावली नहीं मनाता है, या इस देश का मुसलमान दीपावली से घृणा करता है? इस नारे में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मुसलमानों से सामान मत खरीदें। हम तो ये मान करके चलते हैं कि दीपावली मुसलमान भी मनाता है, होली मुस्लिम भी मनाता है, और आप तो बड़े आकर के कहते हैं कि भाई हम तो करते हैं, हम तो खुशियां मनाते हैं, हम दीपावली में जाते हैं, हम दीपावली शेयर करते हैं। तो ये तो कहीं से नहीं कहा गया है। और इसमें क्या गलत बात है कि यदि कुम्हार या कोई और कारीगर जो दिया बनाता हो, बेच रहा हो, यदि ये कहा जाए कि भाई उसके जेब में पैसा चला जाए, इसमें तो ये तो कहीं नहीं कहा गया है ना कि भाई वो मुस्लिम है इसलिए उसे मत खरीदो। ये तो मान करके चला गया है ना कि सारे इस देश में जो भारत के सांस्कृतिक वैभव को साझा मानते हैं। या तो जो पंडित नेहरू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछा था, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था पंडित नेहरू ने दीक्षांत समारोह में, कि क्या महावीर और जैन, उनको भी आप अपनी साझा संस्कृति का हिस्सा मानते हैं क्या? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सन्नाटा छा गया था। इसलिए सन्नाटा छा गया था कि इस देश के मुसलमान इस भारत की सांस्कृतिक विरासत को कभी साझा मानते ही नहीं थे। और यदि साझा मानने होते
तो 1947 में विभाजन नहीं हुआ होता। तो ये बात तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात, यदि इस देश का मुसलमान इस दृष्टि से जाता तो वोट जिहाद की बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी के ही नेता ने तो कहा ना, उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद करो। वोट जिहाद का नारा किसने लाया इस देश में? और वोट जिहाद के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या जाकर के कहा? ठीक है, भाई कंक्लूड करिए। गद्दी पर बैठने वाले को हटाने के लिए वोट जिहाद करो। तो इस मानसिकता को सिंचित करने वाला कौन है? ठीक है। और ऐसे में यदि हिंदू समाज यदि मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए यदि वो प्रतिक्रिया भी है, तो ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं होनी है? आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय अपने आप को मुस्लिम के तौर पर माने तो हिंदू समुदाय अपने आप को हिंदू के तौर पर संगठित होकर के प्रतिक्रिया नहीं करें? ठीक है। आप तो कहें कि अल्लाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले आशुतोष जी, तो हिंदू समाज भी इसी प्रकार की अवधारणा लेकर के क्यों नहीं चलेगा? आप हिंदू समाज को मजबूर कर रहे हैं प्रतिक्रिया करने के लिए। आई फॉर एन आई, अगर आंख के बदले आंख की प्रक्रिया को अगर जारी रखा जाता है तो फिर समूची दुनिया अंधी हो जाएगी। मैं इस पर आऊंगी, लेकिन पहले आशुतोष जी अपनी बात रख लीजिए। श्वेता जी, आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैंने ये तय किया था कि मैं आज संगीत रागी जी को सुनूंगा नहीं और प्रवेश चौधरी को भी नहीं सुनूंगा। इग्नोर कर दिया मैंने। जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि शरिया कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। कहा गया कि मंगलसूत्र जो है वो छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। मेरा मानना यह कि अपनी जड़ों को खोदने दीजिए, मट्ठा डालने दीजिए। जितना बोलेंगे उतना ही नुकसान होगा। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल के ऊपर। सवाल क्या है? ये जो बटेंगे कटेंगे की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में इनहाइलेशन ऑफ कास्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है, when Hindu society becomes a casteless society, that it can hope to have strength enough to defend itself. यानी जिस दिन हिंदू समाज जाति विहीन हो जाएगा, जाति विहीन समाज हो जाएगा, उस दिन वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। जब तक इस देश के अंदर ये जो जाति सूचक सरनेम लगे हुए हैं ना, जब तक ये हैं, तब तक हिंदू समाज को दुनिया की कोई ताकत एकजुट नहीं कर सकती। कौन एकजुट हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट एकजुट हो रहे हैं। 88% वोट पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया और 88% के आसपास ही मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। असली जनता, असली हिंदू कौन है? वो दलित और पिछड़े हैं, जो सोच समझ के वोट दे रहे हैं, जो धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से वोट दे रहे हैं। जब उनको लगा कि भारत के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, तब दलितों ने कहा कि हम आपको इग्नोर कर दे रहे हैं, हम आपको वोट ही नहीं देंगे। 33 सीट पे उत्तर प्रदेश के अंदर आ गए। ये महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ये सवाल तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को खुद से पूछना चाहिए कि वो किस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, कि जो संगठन एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है, उसके छोटे मोटे कार्यकर्ता उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं? बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है। वो क्या कहते हैं? सबका डीएनए एक है। वो क्या कहते हैं? हर मस्जिद में शिवलिंग को खोजना। तो ये सवाल श्वेता सिंह के लिए नहीं, ये सवाल मेरे लिए नहीं है। ये तो मोहन भागवत को अपने अंतर्मन में डुबकी लगाकर पूछना चाहिए कि उनकी बात तो दत्तात्रेय हौसबोले भी नहीं सुनते हैं, जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत क्या इतने कमजोर हो गए हैं? क्या आरएसएस का प्रमुख इतना कमजोर हो गया है कि संगीत रागी जैसे लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं, प्रवेश चौधरी जैसे लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं? ये तो उनको पूछना है। या तो मोहन भागवत झूठ कह रहे हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है, या मोहन भागवत गलत बात करते हैं कि सबका डीएनए एक है। अगर सबका डीएनए एक है तो इस तरीके के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज आरएसएस के हाथ से एक बड़ा कट्टरपंथी फैनेटिक तबका पैदा हो गया है, जो हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाएगा वो कोई नहीं जानता। शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब शेर जो है
सवार कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए चिंता मत करिए, सिर्फ इग्नोर कर दीजिए, सब अपने आप हिसाब हो जाएगा। ठीक है, शोएब जमाई जी, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट AIMIM के। ये नहीं, मैं आती हूँ संगीत रागी जी आपके पास। शोएब जमाई जी, दरअसल उत्तर मांग रहे हैं ये नाजायज हो जाएगा। नहीं, नाजायज नहीं। अभी अभय दुबे जी के ऊपर भी कुछ आक्षेप हुए थे, वो भी जवाब देना चाहते हैं, पर एक एक सारे पैनलिस्ट एक एक बात कर लेंगे। मेरा नाम लेकर के उन्होंने हाँ, नाम लेके ही बोला था उन्होंने भी उनको। प्लीज मुझे उत्तर दे लेने दीजिए। अरे 1 मिनट तो इनकी बात तो हो जाने दीजिए, दोनों चीजों का एक साथ उत्तर दे दीजिएगा। हाँ सर। शोएब जमाई जी, अभी बजरंग दल की तरफ से एक पोस्टर है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव के समय ऐसी बातें, हालांकि बजरंग दल ने बहुत खुलकर नहीं कहा है कि जो त्योहार मनाते हैं दिवाली का उनके साथ ही व्यवहार करें, यानी व्यापार करें। अब आप ही का बयान याद आ जाता है ऐसे सब मौकों पर, जब आपने कहा था कि आपने पोस्ट किया था ये, और मैं उम्मीद करती हूं कि शायद आप ही का अपना ये पोस्ट था, जब आपने कहा था कि मैं मुस्लिम व्यापारियों से जो लगभग 80% हैं हिमाचल के सेबों का बहिष्कार करने की अपील करता हूं। खुदा के वास्ते इस नफरत के बाजार से कुछ भी न खरीदें। शोएब जमाई जी। जी, और उसमें मैंने सेकुलर शब्द भी जोड़ा था। देखिए, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, और सही बात है, वो हमारी कोई सी पार्टी का पक्ष नहीं था, वो मेरा अपना जाति मत था, क्योंकि मैं शिमला में लगातार वहाँ पे जो प्रताड़ित सताए जो मुसलमान थे उनके साथ काम कर रहा था। संजौली मस्जिद का मुद्दा हमने उठाया था, और मैं सच पूछिए तो इस बात को खुद भी नहीं मानता, जबकि बल्कि एक समझिए कि मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुस्लिम समाज ने खुद उस बात को नकारा है और वो उस नफरत को नहीं चाहते। और मैंने इस बात की भी बाद में उसमें भी कहा कि देखिए, ये हमारा शायद आवेश में आके एक इमोशंस था हमारा, जो लगातार वहाँ पे मुसलमानों को निकालने की कॉल दी जा रही थी और मैं उसमें इन्वॉल्व था, शायद मैंने उस पर आवेश में आके कहा, बल्कि मैं हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं चाहता, और हमारा पार्टी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, और वो बात भी खत्म हो गई। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज जो कुछ हो रहा है, मुझे कहीं नहीं दिखता कि कभी ईद का त्यौहार हो या बकरीद का हो त्यौहार, तो कोई यहाँ कहता हो कि भाई मुसलमान जो है वो हिंदू दुकानों से खरीदारी नहीं करेगा, वहाँ से कपड़े नहीं खरीदे, वहाँ से चूड़ी नहीं खरीदे, वहाँ से सामान नहीं खरीदे। ऐसा नहीं है। इस देश में जब बकरीद का त्यौहार होता है तो ज़्यादातर हटिया में और जो खस्सी और ये जो जानवर खरीदे जाते हैं उसमें जो यहाँ से किसान आते हैं वो तो हिंदू ही आते हैं, जो बेचने वाले होते हैं ज़्यादातर। और कोई यहाँ से हमारा धार्मिक ऐसा कहीं अकीदा नहीं है कि भाई हमारा मुस्लिम त्यौहार है तो आप दूसरे धर्म के लोगों से नहीं, बल्कि ज्यादा खरीदने की बात की गई है ताकि आपस का मेल जोल बढ़े। और कभी आपने देखा, अभी मैं सुन रहा था किसी एक पैनलिस्ट का कि भाई अजान होती है, तो इस देश में अजान होती है और साथ ही साथ मंदिर से या जो कुछ भी आइडल वर्शिप पे बात होती है जो हमारे मुस्लिम के अकीदे के ईमान के खिलाफ है, लेकिन संविधान ने हम सबको इजाजत दी है। कभी किसी मुसलमान ने जाके ये कहा कि नहीं यहाँ से कि भाई हमारे अकीदे के खिलाफ है तो लिहाजा आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? आपको संविधान ने इजाजत दी है, मुझे भी धर्म के प्रचार प्रसार और अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया, मुझे भी अधिकार है, वैसे आपको भी अधिकार। तो इसमें तो कभी बात ही नहीं होनी चाहिए कि अजान से दिक्कत। मेरा ये कहना है कि क्या जो नैरेटिव संगीत रागी जी और दूसरे लोग गढ़ रहे हैं, क्या यही श्वेता जी का हिंदुत्व है? क्या यही सनातन है? मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद ही सनातन वैदिक स्कूल से पढ़ा हूँ, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे संस्कृत में 95% थे, मैं चारों वेद का पढ़ने वाला जानने वाला हूँ। इसलिए मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई सनातन धर्म में इस तरह की बात, ये तो आरएसएस और हिंदुत्व ताकतों की अपनी नफरतें हैं जो वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और यही कुछ हमने शिमला में भी देखा, यही कुछ उत्तराखंड के चमोली में भी देख रहे हैं, और यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ से उसको मानते हैं और उसके बावजूद भी वैसा रिएक्ट नहीं करते या जैसे ये बात कर। किसी ने तो नहीं कहा कि यहाँ से मुसलमानों का त्यौहार हो तो यहाँ से आप उसका यहाँ से आर्थिक बहिष्कार कर देंगे, सिर्फ मुसलमान से ही खरीदेंगे, कभी हमने नहीं देखा। तो ये कम होना चाहिए। और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम सबको देश को मैं पार्टी का स्पष्ट मत कह दूं, हम देश को जोड़ के एक साथ लेके चलना चाहते हैं, साथ मिल के काम करना चाहते हैं। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, ये पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, पूरे देश के लोगों को नहीं बटना चाहिए बाहरी ताकतों के खिलाफ। ठीक है, संगीत रागी जी अपनी बात। कम्युनल माहौल बनाने के लिए, इस देश के अंदर कम्युनल माहौल बनाने के लिए इस तरह के नारों का कभी समर्थन नहीं होना चाहिए।